अछूत एक आवाज फॉर द अननेचुरल्स। यह कोई व्यक्ति विशेष की प्रेम गाथा नहीं और न ही कोई असंभव को संभव बनाने की विजय गाथा है, बल्कि अछूत एक सोच है, एक निःशब्द आवाज है उन हर एक की जो धार्मिक सांस्कृतिक रूप से हमारी ही तरह है। अगर कहीं कोई अंतर है तो वो हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते जूझते ये अपनी पसंद और नापसंद भी अपनों से छुपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और द्वैतीय जीवन जीने लगते हैं, जिसमें समाज के लिए एक ऐसा जीवन जो शायद ही वो जीना चाहते हैं और एक वह जीवन जो वो समाज के सामने लाना ही नहीं चाहते। हर एक सोच को बयां करने के लिए एक उदाहरण की जरूरत होती है। ये है सतीश कुलकर्णी और ये महेश शुक्ला। आईआईटी बॉम्बे में आने से पहले इन दोनों ने शायद ही कभी सोचा था कि आईआईटी की इस 2 साल में इन दोनों की लाइफ इतना रॉन्ग टर्न लेगी। आईआईटी की भागदौड़ भरी जिंदगी में ताल मिलाने में क्लासमेट्स और दोस्त बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सतीश और महेश की दोस्ती कुछ ऐसे ही शुरू हुई। महेश, तू कल ऑप्टिमाइजेशन के क्लास गया था क्या? हाँ अरे मेरा 3 क्लास बंक हो गया यार, थोड़ा नोट्स देना। ठीक है, ले लेना। हाँ ठीक है, मैं तेरे रूम में आता हूँ। हाँ ठीक है। हम जो चले तुम भी चलो साथ, फिर क्या खबर कि दिन है कि रात। हम जो चले धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी और अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत हो गई कि एक दिन महेश, महेश, ओह शिट। सतीश और महेश के संबंधों की बात क्लास में दावानल की तरह फैल गई। दोनों खुद को अपने दोस्तों के द्वारा नकारे जाने, बदले हुए दृष्टिकोण तथा व्यवहार से धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। सतीश अपने जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न कर सका और वही हुआ जिसका डर था। महेश इसके बाद दोस्तों के साथ खुलकर बात न कर सका। इन हालातों में सतीश और महेश जैसे शख्सों को सहानुभूति की नहीं बल्कि जरूरत है
दूसरों से नॉर्मल व्यवहार। भारतीय दंड संहिता के अनुभाग 377 के अनुसार जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी आदमी, औरत या एनिमल्स के साथ प्रकृति के नियमों के खिलाफ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है या विवरणिका के अनुसार कारावास जो 10 साल तक का हो सकता है, और वह जुर्माने की राशि भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा। समलैंगिकता किसी संस्कृति के विरुद्ध नहीं है। यह हमारी कमियों, हमारा स्वार्थ और विषय पर गंभीरता का अभाव है, जिस कारण से हम अपने ओरिएंटेशन और जरूरतों से ऊपर उठकर सोचना ही नहीं चाहते। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है कि समलैंगिकता पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यह निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में है कि क्या प्राकृतिक है और क्या अप्राकृतिक। हम जो भी कुछ करते हैं उसे प्राकृतिक समझते हैं, लेकिन हमें हमसे भिन्न रूप से किए गए कार्य को अप्राकृतिक कहने का कोई अधिकार नहीं है। समलैंगिकता उतनी ही पुरानी है जितना मानव का धरती पर उदय। सत्य को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता, बस इस पर प्रतिरोध लगाकर और अस्वीकार करके इसे कुछ समय के लिए केवल टाला जा सकता है। अब यह इस समय की मांग है कि हम अपने द्वैतीय जीवन जीने वालों की जरूरतों को समझें, अपना दृष्टिकोण बदलें तथा सच्चे रूप से अपनी मानवता को सिद्ध करें।